हाथरस केस की जांच के लिए सीबीआई पहुंची पीड़िता के गांव। सीबीआई ने आज ही दर्ज की है एफआईआर। यूपी पुलिस की जांच के आधार पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। आरोपी के तौर पर संदीप का नाम। हाथरस केस की सच्चाई सामने लाने के लिए बनाई गई स्पेशल टीम के साथ जांच के लिए रहेंगे फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स भी। कल सुबह इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के सामने पेश होगा पीड़ित परिवार। यूपी सरकार की तरफ से रहेंगे अधिकारी। लखनऊ जाने से पहले पीड़ित परिवार ने जताया डर, बोले रात में नहीं जाएंगे हाथरस से लखनऊ। नहीं, अभी तो हमने बोला है कि रात को हम लोग नहीं जाएंगे। सुबह वो बता रहे हैं कि आप लोग फिर सुबह कितने बजे का टाइम दिया है? सुबह 5 साढ़े 5 का टाइम बताया अभी। 5 साढ़े 5 का। पीड़ित परिवार के साथ 5 सदस्य भी जाएंगे लखनऊ। सीओ और मजिस्ट्रेट की निगरानी में जाएंगे सभी लखनऊ। सीबीआई को मिली जांच पर बोला पीड़ित परिवार, उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए और वो न्यायिक जांच से मिले या सीबीआई से। हाथरस में पीड़ित परिजनों का बयान, इंसाफ मिलने तक हम नहीं करेंगे अपनी बिटिया के अस्थि विसर्जन। समाजवादी पार्टी ने योगी पर साधा निशाना, कहा आरोपी अधिकारी अब भी जिले में तैनात। सीबीआई केस में कैसे करेगी जांच। गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी को जमीन विवाद में मारी गई गोली, 2 गिरफ्तार। गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास को कंधे पर लगी लोगी, लखनऊ किया गया रेफर। पहले भी हो चुका था पुजारी पर हमला। सुरक्षा में होमगार्ड की थी तैनाती। गोली कांड में ग्राम प्रधान अमर सिंह समेत कई लोगों पर हमले का आरोप। जिन पे इन्होंने आरोप लगाया है उनके साथ पूर्व में भी विवाद इनका चल रहा है, जमीन संबंधी विवाद। गोलीकांड पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साधा योगी पर निशाना, कहा उत्तर प्रदेश में नहीं बची कानून और व्यवस्था। देवरिया में महिला नेता के साथ मारपीट पर कांग्रेस का एक्शन, 2 लोग पार्टी से निष्कासित। कांग्रेस ने मारपीट की घटना को बताया पार्टी को बदनाम करने की साजिश। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में जांच कमेटी का गठन। पार्टी दफ्तर में राष्ट्रीय सचिव के सामने महिला नेता तारा यादव के साथ की गई थी मारपीट। मीडिया के कैमरों की मौजूदगी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पीटा। तारा यादव ने उपचुनाव पार्टी के प्रत्याशी पर जताई थी आपत्ति। मुकुंद भास्कर को बताया था रेप का आरोपी। हमारी पार्टी में जो हिंसात्मक लोग कहां से आ गए, मैं खुद ही नहीं समझ पाई और न कभी सपने भी सोची थी कि हमारी कांग्रेस पार्टी में ऐसे भी लोग भरे पड़े हैं। देश भर में आज से स्वामित्व योजना का आगाज हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांटे गए डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड्स। पीएम ने स्वामित्व योजना को बताया ग्रामीण भारत के लिए बड़ा बदलाव, कहा ये नए सपने के बनने के जैसा वक्त। नरेंद्र सिंह तोमर रहे मौजूद। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। यूपी सीएम योगी पर फिर से बरसे राहुल, कहा कुछ लोग दलित मुस्लिम आदिवासी को मानते ही नहीं इंसान। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का संगीन आरोप, बंगाल में सरकार उग्रवादियों के साथ मिलकर करा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या। बिहार में बीजेपी की चुनावी अभियान का आगाज। गया की रैली में जेपी नड्डा ने किया बहुमत से सरकार बनाने का दावा। मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के बढ़ने के काम को आप सब लोग अग्रसर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप विरोधियों पर नड्डा का तीखा प्रहार, कहा कांग्रेस विरोधी जयप्रकाश नारायण को गुरु मानने वाले नेताओं के ने सत्ता के लिए कांग्रेस को लगाया गले। सत्ता में वापसी के लिए नीतीश कुमार ने जारी किया 7 निश्चय वाला विजन डॉक्यूमेंट। सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार पर जोर। कल से नीतीश करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। 12 और 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की वर्चुअल रैलियां। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत 30 नेताओं के नाम। नीतीश पर बरजे एलजेपी उम्मीदवार रामेश्वर चौरसिया, कहा बीजेपी का कमल लूटकर जेडीयू बना रही है तीर, नहीं होने देंगे हम सफल।
मोतिहारी में आरजेडी कार्यकर्ता विधायक का टिकट कटने से गुस्से में समर्थक तेजस्वी के खिलाफ नारेबाजी। सीतामढ़ी में टिकट को लेकर बीजेपी खेमे में घमासान, उम्मीदवार बदलने के लिए कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। चुनाव के मद्देनजर बिहार में वाहन चेकिंग अभियान तेज। कटिहार में स्कॉर्पियो गाड़ी से 7 लाख रुपए कैश बरामद। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेंगे मुलाकात। दिवंगत एलजेपी नेता रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 5 राज्यों में उम्मीदवारों की लिस्ट। 3 नवंबर को वोटिंग, 10 को आएंगे परिणाम। गुजरात में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए 5 पूर्व विधायकों को मिला टिकट। राज्यसभा चुनाव से पहले छोड़ दिया था कांग्रेस का साथ। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी पहले ही कर चुकी है उम्मीदवारों का ऐलान। बाकी राज्यों के साथ 3 नवंबर को होगी वोटिंग। शिवपुरी में बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार में पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस को बताया झूठी पार्टी। उपचुनाव के लिए सिंधिया ने झोंकी ताकत। ग्वालियर में पोलिंग बूथ स्तर के करीब 1,500 कार्यकर्ताओं से मिले। इंदौर के सांवेर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हुई कार्रवाई। जीतू पटवारी पर भी कसा शिकंजा। बीजेपी का आरोप, वोटरों को दिया दोनों ने लालच। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी ने शुरू किया ऑनलाइन जंग। कांग्रेस नेताओं की वीडियो के जरिए मजाक। ऑनलाइन चुनावी लड़ाई में कांग्रेस का भी पलटवार। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर वीडियो के जरिए किया वार। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने से एनसीआर में आसमान में गहराने लगा धुआं। प्रदूषण बढ़ने की चिंता। रोक के बावजूद नहीं मान रहे किसान। मोहाली के खेतों में दिन दहाड़े लगाई गई आग। अमृतसर में भी किसान जला रहे हैं पराली। कहा खेती के लिए नहीं है कोई दूसरा रास्ता। बरनाला में पराली नहीं जलाने की नसीहत देने वाले सरकारी होर्डिंग्स पर भड़के किसान। काले पोत कर कुछ जताया गुस्सा। शामली में भी रोक के बावजूद खेतों में पराली जला रहे हैं किसान। एसडीएम ने लगाया 2,500 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में सामने आए कोरोना के 2,780 मामले। कुल केस 3,10,000 के करीब। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कभी 24 घंटों में करीब 11,000 केस। 309 मरीजों की 24 घंटे में मौत। पुणे सिटी में कोरोना मामलों में सुधार। 24 घंटों में 630 नए मामले। महाराष्ट्र की रिकवरी रेट पहुंची 84%। केरल में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,000 के बाद 24 घंटों में करीब 9,000 नए मरीज। हमारे देश में 70 लाख के पार आंकड़ा। 24 घंटों में 74,000 से ज्यादा नए केसेस। बस्तर में चलती गाड़ी में सट्टा लगाने वाले 3 सट्टेबाज गिरफ्तार। 40,000 नकद, 3 मोबाइल के साथ 2 करोड़ के सट्टे के कागजात बरामद। झांसी में नाबालिग के साथ गैंगरेप। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। सिरसा में सूटकेस में मिली महिला की लाश। अब तक नहीं हो सकी शव की शिनाख्त। बीजेपी नेता प्रियंकू पांडे के अंगरक्षक बलविंदर को 8 दिन की पुलिस कस्टडी। हथियार के लाइसेंस की जांच के लिए मिले रिमांड। झालावाड़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डकैती की योजना बनाते 5 बदमाश गिरफ्तार। करौली कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी। एक और आरोपी दिलकुश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। करौली कांड में पुलिस ने अब तक 2 को गिरफ्तार किया। परिवार कर रहा है जल्द इंसाफ की मांग। कटिहार में चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब्त किए 6,78,000 रुपए। आरोपी ने कहा बेटी की शादी के लिए ले जा रहा था पैसा। धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और उनकी पत्नी की चाकुओं से गोदकर हत्या। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के लखीसराय में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। बड़ी तादाद में हथियार बरामद। अलीगढ़ में खेत गई नाबालिग लापता। मौके से खून से सने कपड़े बरामद। तलाश में जुटी पुलिस। बैतूल में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। 2 नाबालिगों के अपहरण का भी है इस पर आरोप। पलामू में पुलिस वालों पर फूटा लोगों का गुस्सा। हवालात में आरोपियों को करंट देने का आरोप। हैदराबाद में पैदल चल रहे लोगों को फरारी सवार ने रौंदा। 1 शख्स की मौत। अलीगढ़ में 4 साल की बच्ची से रेप के मामले में फरार बच्ची की मौसी गिरफ्तार। महिला के बेटे पर है रेप का आरोप।
दिल्ली के बदरपुर में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 2 सफाई कर्मियों की मौत, मृतकों के घर पसरा मातम। रायबरेली में पुलिस से नाराज डंपर चालकों ने पुलिस वैन में मारी टक्कर, 1 पुलिसकर्मी की मौत। गुरुग्राम में निर्दलीय विधायक और अन्य के खिलाफ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज, पुलिस कर रही है जांच। हरियाणा के पलवल में सड़क के बीचों बीच खड़े टैंकर से टकराई कार सवार पिता के पुत्र की मौके पर ही मौत। कैमूर में 20 साल से फरार कुख्यात डकैत गिरफ्तार, इस पर था 5,000 रुपए का इनाम। गुरुग्राम जेल में नशे के जाल का पर्दाफाश, क्राइम ब्रांच ने जेल वार्डन और उसके तस्कर साथी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के नीमचराय में क्रिकेट खेलने के दौरान मामूली विवाद में युवक को पत्थरों से कुचला, युवक की स्थिति बेहद गंभीर। भिंड में दलित की गोली मारकर हत्या, 6 पर मुकदमा। बारामती में कुड़े सतारा मार्ग पर ट्रक में भीषण आग, दूर का जला ट्रक। रोहतक में नकली शराब बनाने वालों का भंडाफोड़, 50,000 लीटर स्प्रिट के साथ 7 गिरफ्तार। रुड़की में सड़क हादसे में महिला तहसीलदार की मौत, ड्राइवर समेत 2 कर्मचारियों की भी मौत। नैनीताल से लौटते वक्त गंग नहर में गिर गई थी तहसीलदार की कार, ट्रेन से निकाली गई कार। मुरादाबाद में साइबर अपराध में पुलिस को बड़ी सफलता, पीड़ित बैंक खाते से निकाली गई 80 लाख रुपए की रकम पीड़ित को वापस दिलाई। झारखंड के गढ़वा में चलती कार में लगी आग, कार सवारों ने कूदकर मुश्किल से बचाई अपनी जान। ग्वालियर में एक शख्स ने अपनी ही स्कूटी में आग लगा दी, नशे की स्थिति में किया तमाशा। तेलंगाना के मुलुगु में टीआरएस नेता की नक्सलियों ने हत्या कर दी, 6 बंदूकधारी नक्सलियों ने गोली मारी। ग्रेटर नोएडा में 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैरों में लगी गोली। बेंगलुरु में बिरयानी के लिए लगी लंबी कतार, सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह दिखे लोग। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जमशेदपुर में 4 स्कूल की छात्राओं की सराहनीय पहल, आदिवासी गांव की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का अभियान। 12 में आगजनी की 2 घटनाएं, ग्रिड स्टेशन में लगे आग, स्कूटर जलकर खाक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर व्हाइट हाउस ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन, ट्रंप अब भी कोरोना के खतरे से दूर नहीं। अमेरिका के न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम का बड़ा खुलासा, व्हाइट हाउस ने कभी भी मास्क को नहीं किया अनिवार्य, न ही मास्क पहनने के लिए जारी किया कोई आदेश। जलवायु पर दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड अर्थशॉट लॉन्च, प्रिंस विलियम ने की अपील। कोरोना के बीच ताजिकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाले गए वोट, हसन 1952 से लगातार हैं राष्ट्रपति। दुनिया में कोरोना के अब तक 3,75,00,000 से ज्यादा मरीज, मरने वालों की संख्या 10,78,000 से ज्यादा। यूरोपीय देशों में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, महामारी से मौतों का रिकॉर्ड टूटा, बचाव के लिए कई तरह के प्रतिबंध लागू। कंबोडिया में समुद्री तूफान के बाद आई बाढ़ में गई 11 लोगों की जान, 10 की तलाश जारी। रेप के बढ़ते मामलों को लेकर बांग्लादेश की सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन, महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे हैं केसेस। पोलैंड के राष्ट्रपति ने इगा स्वियाटेक को दी बधाई, 19 साल की स्वियाटेक ने फ्रेंच ओपन में शानदार जीत हासिल की। 25 साल बाद रिलीज हुई बोस्निया की फिल्म ओ वेदिस आइदा, सेब्रेनिसा हिंसा पर बनी फिल्म को देखकर लोग हुए भावुक।